पीर सियाल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स गया और उसकी नीयत यह थी कि कोई ज़ाहिरी तौर पे करामत नज़र आएगी तो फिर मैं मुरीद हो जाऊंगा। उसने 3 दिन 3 रातें वहाँ पे गुजारी। वापस आने लगा तो उसे बुला लिया गया कि किधर जा रहे हो, कहाँ आए थे, क्यों आए थे। उसने कहा कि मैं इस वजह से आया था कि मैं कोई करामत देखूंगा तो फिर मुरीद हो जाऊंगा। आपने फरमाया अच्छा 3 दिन 3 रातें यहाँ पे रहे हो, कोई करामत देखी है? फिर उसने कहा मैंने कोई करामत नहीं देखी, मैं वापस जा रहा हूँ। आपने फरमाया अच्छा 3 दिन 3 रातें तुमने मुझे देखा, ज़ाहिर बातें, जलवत खलवत, उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामला तुमने मेरे देखे हैं, बताओ कोई ऐसा काम जो शरीयत के ख़िलाफ़ मैंने किया हो। उसने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं देखी। तो हुज़ूर पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फिर अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम्हारे नज़दीक कोई और करामत होगी जो तुम देखने के लिए आए हो। अगर पीर सियाल से पूछना चाहते हो तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी करामत यह है कि बंदा सर के बालों से लेके पाँव के नाखनों तक शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद होना चाहिए। हम अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में इनका ज़िक्र करने के लिए, इनके तज़किरे करने के लिए, इनका ज़िक्र खैर करने के लिए इसी वजह से इकट्ठे होते हैं कि उनका ज़िक्र करने की वजह से अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। दुआ है अल्लाह करीम मुझे और आपको हक़ाइक़ समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दरजात में और बुलंदियाँ नसीब फ़रमाए, आपके मज़ार पुरअनवार पे अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए।